साइफर केस की आज अडियाला जेल में समाअत। गुज़श्ता समाअत पर 9 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लाहौर में बिजली नादहिंदा सार्फिन बदमाशी पर उतर आए। लेस्को स्टाफ पर डेट डिफॉल्टर्स की जानिब से हमला। मुल्जिमान की लेस्को एहलकारों को जान से मार देने की धमकियां। मोबाइल से रिकॉर्ड जाया कर दिया। और शुजाआबाद के इलाके सिकंदराबाद पेट्रोलिंग पुलिस की चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुतादिद वारदातों में मतलूब ट्रांसफार्मर चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिमान से ट्रांसफार्मर चोरी का सामान और जदीद असलहा और गाड़ी बरामद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नमूनिया से हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 10 बच्चों की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां निकालने पर पुलिस ने पीटीआई रहनुमा समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में पीटीआई रहनुमा कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर भी नामजद। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फौरी तौर पर श्रीलंका क्रिकेट की मुअत्तली खत्म कर दी। नवंबर में आईसीसी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर श्रीलंका क्रिकेट को मुअत्तल कर दिया गया था। कराची नाज़िमाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान खूनी तसादुम। नाज़िमाबाद नंबर 2 मैदान जंग बन गया। 2 सियासी जमातों में तसादुम। एक शख्स जाबहक, एक जख्मी। जाबहक शख्स की शनाख्त फराज के नाम से हुई, जो सियासी जमात का मुकामी रहनुमा है। वाकया चौक पर परचम लगाने पर पेश आया। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। इलाके में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कशीदगी बरकरार। जख्मी और जाबहक कारकुन की लाश सुबह सवेरे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। ईरानी वजीर खारजा की रात गए इस्लामाबाद आमद। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुंचे। ईरानी वजीर खारजा आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध बरकरार। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर बंदिशें। तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से मगरिबी हवाएं बरी गलियात इस्लामाबाद, केपीके और पंजाब में शदीद बारिशों का सबब बनेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आइंदा 48 घंटों में कराची में भी तेज बारिश का इम्कान। वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। और से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। ये अवाम का फाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। बिलावल का नाम लिए बगैर तनकीद। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा देंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। नवाज शरीफ कहते हैं अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मईशत कैसे चलेगा? बार बार एक ही क्यों? नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनना नामंजूर। बिलावल ने भी ऐलान कर दिया। कहा अवाम तीर पे ठप्पा लगाकर साजिश नाकाम बनाए। लग यही रहा है कि इक्तदार के लिए नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। बिलावल ने पिंडी के पंडाल से पीटीआई को भी पैगाम दे दिया। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है, ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो ओहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है।
और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स कि आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई कि आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझे। आप कोशिश करके देख लें। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ सियासी अफराद के पास है। आसिफ जरदारी की मायना खेज गुफ्तगू। कहा, आप जो पॉलिटिकल फोर्स बना रहे हैं वो मसले हल नहीं कर सकती। पीपी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। हथियार उठाने वालों को समझाएं, जमहूरियत की तरफ चलें। बलोचों को उनका हक मिलना चाहिए। मैं और बिलावल आपकी आवाज। आसिफा भुट्टो की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैली, जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की, जियालों का पार्टी तरानों पर रक्स। लियारी में आसिफा भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, लियारी पीपल्स पार्टी का है, अवाम जियालों को वोट देकर कामयाब बनाए। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। पार्टी का नारा शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा, तालीम, मईशत और सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी। वजीर आजम बराह रास्त मुंतखब होगा। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर के शिकवे, बल्ला छीना गया, जहां रैली निकालना चाहते हैं वहां इजाजत नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन नोटिस क्यों नहीं लेता? स्लोगन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली आवाम से मुंतखब होके आए। कराची क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की आमद, सिंध पुलिस को एक आंख न भाई। एक तरफ से लाठीचार्ज, दूसरी तरफ से पथराव। SHO समेत मुताबिक पुलिस एहलकार भी जख्मी, कई सियासी कारकुन गिरफ्तार। बगैर इजाजत रैली निकालने की हिम्मत कैसे की? FIR कट गई। आते जाओ हंसते जाओ। PTI रहनुमाओं की धड़ाधड़ पकड़ धकड़। हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर की लाहौर में गिरफ्तारी और रिहाई। लियाकतपुर में उम्मीदवार रईस इकबाल के घर का घिराव, 3 अफराद पकड़े गए। वजीराबाद से इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी यूसुफ, 2 बेटों और ब्रादर निस्बती समेत गिरफ्तार। मियां चुन्नू पुलिस ने PTI रहनुमा और आजाद उम्मीदवार चौधरी जमशेद शौकत और कारकुनों को धर लिया। बूरेवाला में भी गिरफ्तारियां। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर का गिराव। अहमदपुर शर्किया में एहलकारों का PTI कारकुनों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के उम्मीदवार ख्वाजा सरा नयाब अली पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला। नयाब अली के साथियों पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कल्लाद के मंगचर बाजार में पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला। गजा में मजालिम जारी, शौदा की मजमूई तादाद 26,400 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार मुमकिन नहीं रहा। लाखों फलस्तीनी शदीद सर्द मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मगरबी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फलस्तीन की फंडिंग रोक दी। आलमी इदारे के नुमाइंदे फैसले से नाराज। दुनिया भर में अमरीकी मफादात खतरे में। गजा में इसराइली हमले की बेजा हिमायत। अमरीका को भी कीमत चुकाना पड़ रही है। शाम की सरहद के करीब उद्दर में कायम अमरीकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। यमनी फौज की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी जारी। अमरीकी बहरी बेड़े पर मुतादिद मिसाइलों से हमला, जहाज में आग लग गई। यमनी फौज ने फौजी मशकों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल की हिमायत में पागल अमरीकी और बरतानवी फौज ने भी यमन पर रॉकेट बरसाए। और काली आंधी ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। 215 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई। शमीर जोसेफ की तबाहकुन बॉलिंग 68 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।